अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अल्नर नर्व के बारे में बताऊंगी। अल्नर नर्व की इंजरी से क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सारा डिस्कस करूंगी। स्टिक टू माय वीडियो टिल द एंड एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। अल्नर नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। मीडियल कॉर्ड से आती है एंड इट रन्स डाउन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के ये मीडियल साइड पे होती है। And this nerve passes along with the superior ulnar collateral artery। superior ulnar collateral artery के साथ ये होती है, उसके साथ साथ ही पास करती है। जैसे अभी एक्सिला से मीडियल कॉर्ड के साथ से इसकी ब्रांच निकली है, मीडियल कॉर्ड से ये आगे आई है, तो एक्सिला के साथ उसके बाद ये किस नर्व आर्टरी के साथ साथ मूव करेगी? सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी के साथ साथ मूव करेगी। एंड इट पासिस बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस के मीडियल एपिकंडाइल के ये पोस्टीरियर साइड से हो के ऐसे अल्नर ग्रूव बना हुआ होता है और उससे पास करके ये एंटीरियर साइड पे आती है। एंड इट हैज़ नो ब्रांचेस इन द आर्म में इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। मैं अगर आपको जॉइंट का बताते चलूँ तो ये एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। देयर इज़ अ लॉ विच इज़ कॉल्ड द हेल्टन्स लॉ। हेल्टन्स लॉ ये होता है कि कोई भी नर्व अगर वो ऐसे मसल को सप्लाई कर रही है कि वो मसल जॉइंट के साथ आ रहा है, जॉइंट के एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे आ रहा है और वो जॉइंट से पास कर रहा है, तो उस नर्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस जॉइंट को भी सप्लाई करे। इसको हम हेल्टन्स लॉ कहते हैं कि वो नर्व जो कि ऐसे मसल्स को सप्लाई कर रही है जो जॉइंट से पास करते हैं, तो वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि वो जॉइंट को भी सप्लाई करे। तो ये एल्बो जॉइंट के से गुजरेगी तो ऑफकोर्स एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को ये सप्लाई करती है, मीडियल साइड पे होती है। तो मीडियल साइड पे ये सिर्फ दो मसल्स को सप्लाई करती है, बाकी सब मसल्स को जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था मीडियन नर्व सप्लाई करती है। सब मसल्स को सिर्फ ये 1.5 मसल्स को मीन्स के एक फुल मसल और एक हाफ मसल को सप्लाई करती है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस को सप्लाई करती है, साथ में मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल एस्पेक्ट को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं, या ये फोरआर्म में था, रिस्ट में देखते हैं। तो रिस्ट में अल्नर नर्व पास करती है सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में मीडियन नर्व का बताया था कि मीडियन नर्व पास डीप टू फ्लेक्सर रेटिकुलम। मीडियन नर्व डीप पास करती है टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम, जबकि अल्नर नर्व जो है वो पास करती है सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। सो यू मस्ट नीड टू मेमोराइज दिस पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंट एंड MCQ इसमें से आ सकता है। Next point is it passes lateral to the pisiform bone. Pisiform bone is medial side bone, that is the pisiform bone. तो उससे lateral ये पास करती है। यहाँ से आप अल्नर पल्स पी लेते हैं और जब ये पिसिफॉर्म बोन से पास करती है lateral to the pisiform bone, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। मैं ब्रांचेस को यहाँ पे बताती हूँ। अल्नर की बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं, सुपरफिशियल ब्रांच, पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच एंड डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाती हूँ। सुपरफिशियल ब्रांच आगे से फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक पामर क्यूटेनियस नर्व और मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच में अगर पाम में हम देखें तो मस्कुलर ब्रांच सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है। सुपरफिशियल मसल होता है पाल्मेरस ब्रीविस मसल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से हमेशा MCQ आता है कि पाल्मेरस ब्रीविस मसल को कौन सप्लाई करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाल्मेरस ब्रीविस इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। पाल्मेरस ब्रीविस मसल को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। पामर क्यूटेनियस नर्व जो है वो मीडियल साइड ऑफ द पाम को क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है, मीडियल साइड पे, मीडियल 1.5 फिंगर को, मीडियल 1.5 फिंगर को ये मीडियन नर्व सप्लाई करती है। और लेटरल वाली साइड पे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मीडियन नर्व सप्लाई करती है। प्लस डिस्टल हाफ ऑफ डोर्सम ऑफ ईच फिंगर, इसके साथ साथ ये डिस्टल हाफ ऑफ यहाँ तक सप्लाई करती है। ये पामर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल रिंग और लेटर फिंगर को सप्लाई करने के साथ साथ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटर एंड रिंग फिंगर को भी सप्लाई करती है। और अगर आपको याद हो तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल जो फिंगर्स हैं, इंडेक्स, मिडल और थंब, उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट ब्रांच है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच इट आल्सो पासिस सुपरफिशियल टू द एक्सटेंसर रेटिकुलम। ये भी एक्सटेंसर रेटिकुलम के सुपरफिशियल पास करती है। एंड इट सप्लाई द डोर्सम मीडियल साइड ऑफ डोर्सम सरफेस। डोर्सम सरफेस की मिडिल साइड को सप्लाई करती है। अल्नर नर्व को अगर आप बेसिकली इस तरीके से याद कर लें कि अल्नर नर्व सप्लाई करती है पामर एस्पेक्ट को, साथ में डोर्सम ऑफ द मीडियल
सरफेस की पामर को भी सप्लाई करती है, साथ में मीडियल सरफेस की डोर्सल स्किन को भी सप्लाई करती है, क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है। और ये अब लेटरल सरफेस बाकी रहेगी। लेटरल सरफेस पामर साइड की लेटरल सरफेस को मीडियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि डोर्सल साइड की लेटरल सरफेस को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ऐसे आप इस क्यूटेनियस इनर्वेशन को ईजिली याद कर सकते हैं। अब डीप ब्रांच रहेगी, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। तो डीप ब्रांच जो है ये लाइज डीप टू द फ्लेक्सर टेंडेंस। फ्लेक्सर टेंडेंस जो आर्म में होते हैं सबसे ऊपर, मैंने ये भी किसी वीडियो में बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ। सबसे ऊपर पामर एपोन्यूरोसिस होता है, उसके बाद फ्लेक्सर टेंडेंस आते हैं, फ्लेक्सर टेंडेंस के बाद मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। तो डीप ब्रांच इसको इसलिए कहते हैं कि ये डीप टू द फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर टेंडेंस के डीप होती है और मेटाकार्पल बोन्स की सुपरफिशियल होती है। और ये मोटर नर्व है टू द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। ज़्यादा मसल्स को हैंड में ज़्यादा मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई ही करती है। तो जिन जिन मसल्स को सप्लाई करती है मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। हाइपोथीनर मसल्स को सप्लाई करती है, सारे के सारे इंट्रोशी मसल्स, वेदर इट्स पामर इंट्रोशी मसल्स हैं या डॉर्सल इंट्रोशी मसल्स हैं, सारे मसल्स को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है। साथ में थर्ड और फोर्थ लम्ब्रिकल को सप्लाई करती है। फर्स्ट प्लस सेकंड लम्ब्रिकल मसल को मीडियल नर्व सप्लाई करती है। और साथ में बोथ हैंड्स ऑफ एडक्टर पोलाइसिस मसल। एडक्टर पोलाइसिस मसल हाइपोथीनर वाली थिनर वाली साइड पे होते हैं, लेकिन उसको सप्लाई अल्नर नर्व करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ इससे आ सकता है। अब अल्नर नर्व की इंजरी की तरफ आ जाते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अल्नर नर्व की इंजरी से जो सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस मसल, जो कि फोर आर्म का मसल है और इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। और इस फ्लेक्सर कार्पाई सारे जो अल्नेरस मसल हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस या एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस, वो एडक्शन करवाते हैं, एडक्शन करवाते हैं। अब ये पैरालाइज्ड हो गए तो एडक्शन नहीं होगी, तो रिस्ट जॉइंट क्या हो जाएगा, लीड्स टू एबडक्शन। रिस्ट जॉइंट की एबडक्शन हो जाएगी। एबडक्शन मीन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट अवे फ्रॉम द मीडियल सरफेस, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे एडक्शन हो जाएगी रिस्ट जॉइंट की। अगला पॉइंट है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस पैरालाइज हो जाएगा, इसका मीडियल एस्पेक्ट पैरालाइज हो जाएगा। तो उसकी वजह से टर्मिनल फ्लिंजेस ऑफ द रिंग और लेटर फिंगर अनेबल टू फ्लेक्स, ये जो टर्मिनल फ्लिंजेस हैं ये फ्लेक्स नहीं हो सकेंगे। अब सुपरफिशियल जो है वो पैरालाइज नहीं हुआ। तो सुपरफिशियल अगर आपको इंजर्शन मसल का सही से पता हो तो सुपरफिशियलिस मसल जो होते हैं वो जाके इंजर्ट होते हैं बेसिस ऑफ द डिस्टल फैलेंस, यानी डिस्टल फैलेंस से पहले ही वो इंजर्ट हो जाते हैं। तो उनकी वजह से जो प्रॉक्सिमल फ्लिंजेस है वो इजीली फ्लेक्स हो सकती हैं, जबकि डिस्टल जो फैलेंजेस हैं उनको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस सप्लाई करता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस पैरालाइज्ड हो जाता है और वो फ्लेक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये अल्नर नर्व इंजर्ड हो गई है तो मीडियल बॉर्डर, ऑफ कोर्स मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म पे वो लाई करती है। तो उस एरिया के मिडिल बॉर्डर के जो सारे मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो गई है, तो उसकी वजह से मिडिल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म फ्लैटन हो जाएगा। और अनएबल टू एबडक्ट एंड एडक्ट फिंगर्स। अब जिस पेशेंट में अल्नर नर्व की इंजरी हुई है वो अपनी फिंगर्स को एबडक्ट या एडक्ट नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स ड्यू टू इंट्रोशी और लम्ब्रिकल मसल्स के, इंट्रोशी प्लस लम्ब्रिकल के नॉन फंक्शन की वजह से ये फंक्शन लेस हो जाते हैं ये मसल्स। अगला पॉइंट है कि द पेशेंट इन विच द अल्नर नर्व इंजरी हैज अकर्ड is unable to that patient is unable to grip a piece of paper between fingers के दरमियान वो पर्सन जिसमें अल्नर नर्व की इंजरी हुई है वो पेपर को नहीं पकड़ सकता। ऑफ कोर्स उसके लिए फिंगर्स की एडक्शन चाहिए होगी, तो ऑफ कोर्स वो तो नहीं होगी। और साथ में अगर उस पर्सन को अलाउ करें कि वो किसी भी पेपर को ग्रिप करे बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, तो वो हल्का सा उसको कर सकता है। वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि थंब के मसल्स जो हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हल्का सा वो कर सकता है। वैसे फिंगर्स के दरमियान वो पेपर को ग्रिप नहीं कर सकता। ये पॉइंट रह गया था। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट भी है कि एडक्टिंग ऑफ थंब इज़ इम्पॉसिबल। थंब को भी एडक्ट नहीं कर सकते, एडक्ट टुवर्ड द बॉडी मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एडक्शन जिसका फंक्शन होता है वो मसल है एडक्टर पोलाइसिस मसल, और एडक्टर पोलाइसिस मसल को अल्नर नर्व सप्लाई करती है और अल्नर नर्व की इंजरी हुई है तो इसको सप्लाई नहीं करेगी, ये मसल पैरालाइज्ड हो जाएगा और इसकी वजह से एडक्शन ऑफ थंब हो जाएगा। ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोशी और लम्ब्रिकल मसल्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो फ्लेक्शन करवाते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की और एक्सटेंशन करवाते हैं इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने की ज़रूरत है। अब ये मसल्स पैरालाइज्ड हो गए,
3+4 लम्बिकल मसल, ये मसल पैरालाइज्ड हो गए तो इनका अपोजिट हो जाएगा। लाइक फ्लेक्शन करवाते थे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की, अब मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की हाइपर एक्सटेंशन होगी। फ्लेक्शन हो ही नहीं रही, मसल्स फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स पे। ये मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स इनकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स कर जाएंगे। ऑफ कोर्स इनका फंक्शन था एक्सटेंशन करवाना ऑफ इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, और अब ये एक्सटेंशन नहीं करवा रहे तो फ्लेक्शन रहता है इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अल्नर नर्व में जो अक्सर पूछी भी जाती है और एमसीक्यू में भी अक्सर आ जाती है कि क्लॉ हैंड इज इन द इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इंजरी। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्नर नर्व की इंजरी में क्लॉ हैंड होता है। क्लॉ हैंड इज दैट अपीयरेंसेस ऑफ द हैंड, ये अपीयरेंस होता है। हाइपोथीनर एमिनेस फ्लैटन हो जाता है। हाइपोथीनर ये वाला एरिया, इसको अल्नर नर्व, इसके मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। अब अल्नर नर्व सप्लाई नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ये फ्लैटन हो जाएगा। इसकी इंजरीज हम देखें तो 2 पॉइंट्स पे इसकी इंजरीज हो सकती है, एक एल्बो पे एक रिस्ट पे। एल्बो पे अगर इसकी इंजरी हो तो अगर हम सेंसेशन की बात करें, क्यूटेनियस सप्लाई की बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस की सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है। मीडियल सरफेसेस, मीडियल एंटीरियर एंड मीडियल पोस्टीरियर सरफेसेस की सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगी। अगर रिस्ट जॉइंट पे इसकी इंजरी हुई है देन देयर इज़ अ लॉस्ट ऑफ सेंसेशन ऑफ ओनली पामर एस्पेक्ट। मीडियल पामर एस्पेक्ट पे इसकी सेंसेशन लॉस्ट होगी, मीडियल पामर एस्पेक्ट पे। डोर्सल पे इसकी सेंसेशन लॉस्ट क्यों नहीं होगी, डोर्सल पे सेंसेशन कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका कॉज ये है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व अनफेक्टेड होगी। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है सुपरफिशियल टू द एक्सटेंसर रेटिकुलम, वो पोस्टीरियर साइड पे होगी। अगर रिस्ट पे इस जगह से इंजरी हुई है तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व जो है वो तो पोस्टीरियर साइड पे है तो वो अनअफेक्टेड रहेगी और पोस्टीरियर सरफेस पे सप्लाई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्नर नर्व इंजरी। रेडियल नर्व रहेगी, रेडियल नर्व के और इसकी इंजरी के से क्या क्या अफेक्ट होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।